देता हूं आपको इसके लिए। तो आप सब लोग अभी ना यहाँ जो यहाँ हुआ है, अगर 4 लोगों में बोल सके तो मुझे गुरुदक्षिणा मिल गई। मैं मंदिर को उतनी क्षमता से रखता हूँ कि मैं मेरे बल पर, मेरे पांव पर खड़े रहकर मंदिर वालों को बताऊंगा कि ऐसा होता है, और चाहता हूं कि मेरा हर शिष्य वैसा बने, उसके क्षेत्र में गुरु मंदिर हो और आश्रम ऐसा बने कि जहां सबको फ्री होने के साथ साधनाएं संपन्न करें। ऐसे समर्थन शिष्य बनते हैं आप तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी कि मैंने जो कार्य किया है वो कार्य करता हूं। अभी आपको आशीर्वाद मंत्र हुआ, ఆశీర్వాద మంత్రం అయిన తర్వాత మీరందరూ కూడా ఇదే లాన్లో బట్టలు మార్చుకొని వచ్చి భోజనం చేసి అమ్మవారికి इस यज्ञकुंड की नए यज्ञकुंड की 3 प्रदक्षिणा करेंगे, माता जी के शरण में फूल अर्पण करेंगे और आशीर्वाद लेकर भोजन करके प्रस्थान करेंगे। जिनको अपने घर को तारा माता को ले जाना है वो एक नारियल मुझे आकर मैं यहीं बैठूंगा स्पर्श करके जाते समय ले जाएंगे, खाना खाने के बाद ले जा सकेंगे। अभी सभी को एक बार हम परम पूज्य सद्गुरुदेव का जय घोष करेंगे, उसके बाद आशीर्वाद मंत्र होगा, उसके बाद प्रदक्षिणा होगी, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद कपड़े बदल के खाना खाने के लिए सभी लोग यहाँ आएंगे। అందరు కూడా వినండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని తర్వాత మీరందరూ కూడా మీ ప్రసాదం తీసుకొని 3 ప్రదక్షిణ యజ్ఞకుండానికి చేసి ఒక పువ్వు అమ్మవారికి ఎక్కించి ఆ తర్వాత मेरा भुवनेश्वरी साधना करवाऊंगा जो आपके जीवन को श्रेष्ठतम बनाएगा। कोई शत्रु आपके सामने खड़ा रहने की शक्ति नहीं रखेगा और आप में इतनी शक्ति, इतना ओज होगा कि आप बात करेंगे तो 4 लोग कहेंगे कि हाँ ये साधक है। इस तरह का हमें आगे बढ़ना है। अगर गुरु जी कहे हैं तो 3 महाविद्यालय सिद्ध होने के बाद सिद्धाश्रम प्रवेश है तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज तक का मेरा कार्य हो गया, आगे का कार्य आपका है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद मंत्र होगा। इतनी शक्ति का प्रसार किया होगा तब ये सारा कार्य होता है। आप इसका चिंतन अगर कर ले तो आपको कोई भी, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, कोई भी अगर संसार में सामूहिक रूप से तारा सिद्धि इस प्रकार दी है तो मुझे चैलेंज है, बता दूं। मैं चैलेंज इसलिए कह रहा हूँ, मैं चैलेंज इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कार्य आज तक नहीं हुआ। और जो मैं ये कार्य हुआ है, मैं गुरु जी के चरणों में नमस्कार करता हुआ, तारा माता के चरणों में नमस्कार करता, आप सभी की ओर से क्षमा मांगता हूँ कि ऐसा नहीं। और एक बात और भी कर रहा हूँ, छाती ठोक के आप कह सकते हैं जिसने स्वर्ण तारा की हमें तारा सिद्ध है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद आप जब घर जाएंगे 1.25 लाख तारा मंत्र करेंगे और जो आपके पास प्रसाद आया है उसको नारियल के पास आप रखकर 1.25 लाख मंत्र करेंगे। और इतना भी मैं कह रहा हूँ, तारा का मतलब है स्वर्ण ही देना नहीं है। हर शुक्रवार को आप रात में 33 12 मंत्र जब उस आपके प्रसाद के सामने कर दूसरे दिन बोल लो कि आपको जो कष्ट है न्याय के साथ, गुरु जी हमें इतना पैसा चाहिए, पैसा और स्वर्ण दोनों एक ही है, इतना चाहिए, तो आप देखो आपका 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो पैसा चाहिए मिल जाएगा। इतनी गारंटी है। जिसने भी स्वर्ण तारा किया है उनको कह रहा हूँ कि मैंने यूं ही आपको नहीं दिया, केवल गुरु सेवा और गुरु कार्य में भी आप कुछ आपका श्रेय देंगे, ऐसा मैं इच्छा रखता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप भी गुरु श्रेय में गुरु कार्य करेंगे। इसी के उद्देश्य से मैंने यह कार्य किया है। गुरु जी को फिर भी मैं क्षमा मांगता हूँ। और हमारे वाग सर बहुत सीनियर है लेकिन उनको साधनाओं के प्रति उतनी निष्ठा नहीं है जितनी निष्ठा मेरे में है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद कभी उस्मानाबाद में शिविर होगा तो उस्मानाबाद में भी इस साधना को संपन्न करवाऊंगा, केवल 10-11 लोगों को, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद आप सभी को कहता हूँ कि माता रानी के पास पुष्प चढ़ाकर आपको जिसको भी सिद्धि चाहिए वो लोग मेरे से नारियल ले लेकर आप जाएंगे और आपके घर में स्थापन करेंगे। मैं बार बार आपको कल से कह रहा हूँ, आपके घर यहाँ से सीधा घर जा रहे हैं तो तारा निश्चित रूप से आपके घर में आएगी आएगी। और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से अगली चैत्र नवरात्रि में मैं महाकाली और भुवनेश्वरी, महाकाली साधना जो करेगा उसके सामने शत्रु का टिकना मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी ने ऐसा कहा था कि मेरे साधक के आंखों में आंखें डालकर कोई तांत्रिक खड़ा नहीं कर सकेगा। इतनी सिद्धि होगी जो काली साधना संपन्न करेगा और अपने जीवन में कोई उसके
और उसके अगेंस्ट में बात करने की शक्ति नहीं रखेगा, वो अगली चैत्र नवरात्रि में मैं काली माता काली का और भुवनेश्वरी का साधना संपन्न करवाऊंगा। आप सभी को कह रहा हूँ, मैं अगली चैत्र नवरात्रि में एक बार తెలుగు में बोलता हूँ। ఈ రోజు ఏదైతే స్వర్ణతార చేసినామో దాని యొక్క ప్రసాదాన్ని మీ ఇంట్లో తీసుకొని పోయి పెట్టి ఒక కొబ్బరికాయని పెట్టి ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి 30 మాడవాళ్ళు చేసేసుకొని, ప్రభు అమ్మ నాకు ఇంత పైసలు కావాలి, స్వర్ణమే అని కాదు, ఇంత పైసలు కావాలంటే మీకు 3 రోజుల్లో ఆ పైసలు తప్పకుండా వస్తుంది అని నిశ్చితంగా చెప్తున్నాను। మీ యొక్క కోరికలు నెరవేరుతాయని మీకు ఆశీర్వదిస్తున్నాను। ఈ విధమైన సాధన తారా సాధన ఎవరు ఇంతవరకు చేయించలేదు, సామూహికంగా ఎప్పుడు చేయరు। గుహల్లోనో ఒక సాధనా కక్షలోనో కూర్చుండి తారా సాధన చేయబడుతుంది, సామూహికంగా ఇలా చేసింది ఎక్కడా లేదు। ఫస్ట్ టైం మనం చేసి తారా సిద్ధిని ప్రసాదించడం అనేది చాలా అరుదు। सामूहिक रूप में कहकर तारा साधना देना यह अपने बस की बात नहीं है, कोई गुरु के बस की बात नहीं है जिसने आज तक किया हो। अब आगे क्या होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज तक की बात, आज तक की हिस्ट्री में तो कह सकता हूँ कि निखिल चेतना केंद्र ने यह कार्य किया है। लोगों को अब मेरी तरफ से माता रानी को एक बार फूल चढ़ाकर आप यज्ञकुंड की 3 प्रदक्षिणा करके सभी लोग इसी लान में वहां और यहाँ बैठ के पूर्ण भक्ति के साथ प्रसाद ग्रहण कर आप अपने घर को जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सभी को है, अंदर की आशीर्वदिస్తున్నాను। आप భోజనం చేసిన తర్వాత మీరు నేరుగా మీ ఇంటికి పోతే ఇక్కడ ఏ సాధన చేస్తారో దాని యొక్క ఫలితాన్ని ఆ అమ్మవారిని మీరు ఇంటికి తీసుకొని పోతున్నట్టే అంత ఆశీర్వదిస్తున్నాను। నేరుగా ఇంటికే వెళ్ళాలి। जो लोग सीधा यहाँ से अपने घर